नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने तक के काम में लगा देश का दिग्गज कारोबारी घराना टाटा ग्रुप एक बड़े सौदे की बातचीत कर रहा है। पैकेज्ड मिनरल वाटर के सेगमेंट में टाटा ग्रुप और देश की सबसे बड़ी पैकेज्ड वाटर कंपनी बिसलेरी के बीच सौदा होने के कयास लगाए जा रहे हैं। बिसलेरी को खरीदने के लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यानी TCPL बातचीत कर रही है। अंग्रेजी दैनिक ET ने खबर दी थी कि करीब 7,000 करोड़ रुपए में बिसलेरी के चेयरमैन रमेश चौहान ने कंपनी को टाटा ग्रुप को बेचने का फैसला किया है। हालांकि बाद में चौहान ने इसका खंडन करते हुए कहा कि अभी ये सौदा फाइनल नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों कंपनियों के बीच कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं हुआ है। गौरतलब है कि बिसलेरी की खरीद के लिए रिलायंस रिटेल, नेस्ले जैसे दिग्गज भी लगे हुए हैं। देश में पैकेज्ड पानी में बिसलेरी एक ऐसा नाम है जिससे हर कोई वाकिफ है। इस तरह की खबर आई थी कि बिसलेरी के मालिक रमेश चौहान ने अपनी कंपनी को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बेचने का ऐलान किया। यह सौदा 6 से 7,000 करोड़ रुपए में होने की बात थी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अभी इस सौदे को लेकर टाटा के साथ बातचीत चल रही है। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में रमेश चौहान ने इस सौदे के बारे में बताया था। एक वक्त पर रमेश चौहान को देश के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट का किंग माना जाता था। थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का जैसे बेहद मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स रमेश चौहान ने ही खड़े किए थे। करीब 3 दशक पहले उन्होंने इन ब्रांड्स को कोका कोला को बेच दिया। अब उन्होंने बिसलेरी जैसे बेहद सफल बॉटल्ड वाटर के कारोबार से हटने का भी फैसला कर लिया है, जो कारोबारी जगत के लिए एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला है। लेकिन इस फैसले की एक बड़ी वजह रमेश चौहान की ढलती उम्र है। चौहान अब 82 साल के हैं और हाल के वक्त में उनकी हेल्थ भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं रही है। साथ ही उनके पास बिसलेरी के विस्तार के लिए कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। चौहान ने कहा है कि इस कारोबार को चलाने में उनके परिवार में किसी की भी दिलचस्पी नहीं है। बिसलेरी को खरीदने के लिए लंबे वक्त से तमाम कंपनियां कोशिश कर रही थी। माना जा रहा है कि इनमें रिलायंस रिटेल, नेस्ले और डैनॉन जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। टाटा ग्रुप के साथ चौहान की बातचीत पिछले 2 साल से चल रही थी। माना जा रहा है कि कुछ महीने पहले टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन और टाटा कंज्यूमर के CEO सुनील डिसूजा के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने इस सौदे के लिए मन पक्का कर लिया। चौहान ने कहा है कि वे चाहते हैं कि बिसलेरी की कमान ऐसे हाथों में जाए जो आगे बढ़ा सके इसको। खबर यह भी आई थी कि बिसलेरी का मौजूदा मैनेजमेंट अगले 2 साल तक कंपनी को चलाएगा। उसके बाद टाटा ग्रुप पूरी तरह से इस कारोबार की कमान अपने हाथ में ले लेगा। टाटा कंज्यूमर आक्रामक तरीके से FMCG बिजनेस में अपने कदम बढ़ा रही है। कंपनी का मकसद इस सेक्टर में देश की टॉप 3 कंपनियों में शुमार होने का है। कंपनी हिमालयन ब्रांड, टाटा कॉपर प्लस और टाटा ग्लूको प्लस नाम से पहले से ही पैकेज्ड मिनरल वाटर के कारोबार में है। बिसलेरी के पोर्टफोलियो में शामिल होने से कंपनी इस सेगमेंट में देश की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। अभी बिसलेरी का कामकाज CEO एंजेलो जॉर्ज संभाल रहे हैं। 2022-23 में बिसलेरी का टर्नओवर 2,500 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। साथ ही इसका प्रॉफिट करीब 220 करोड़ रुपए रह सकता है। 2020-21 में कंपनी की सेल्स से इनकम 1,181.7 करोड़ रुपए ही और इस दौरान कंपनी का प्रॉफिट 95 करोड़ रुपए रहा। इससे 1 साल पहले 2019-20 में कंपनी का रेवेन्यू 1,472 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए था। बिसलेरी एक इटालियन ब्रांड था जिसने 1965 में भारत में अपना कामकाज शुरू किया था। 1969 में चौहान ने इसे खरीद लिया था। कंपनी के 122 प्लांट्स हैं, इनमें से 13 कंपनी के खुद के प्लांट हैं। इसके अलावा कंपनी का 4,500 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 5,000 ट्रक्स का बड़ा नेटवर्क है। कुल मिलाकर कंज्यूमर सेगमेंट में बिसलेरी का साथ आना टाटा ग्रुप के लिए एक बड़ी सफलता होगी। रिटेल सेक्टर में तेज हो रहे कंपटीशन का भी इससे इशारा मिलता है और रिलायंस रिटेल के लिए खास तौर पर ये एक बड़ी चुनौती की तरह है।